रमसल शिद्दत के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि जैसे ही अपनी मोहब्बत का इजहार करता है बेचारा इसरार और कहता है जाकर इसरार से कि इसरार मैं तुम्हें सारी ज़िंदगी के लिए कबूल करना चाहता हूँ, लेकिन ये बातें सुनकर जी बिल्कुल साफ साफ इनकार कर देती है हमारी इसरा बहन और कह देती है कि नहीं जी ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है। आप जो सोच रहे हैं सरासर गलत है, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी क्योंकि मेरे दिल में ऐसी कोई भी बात नहीं है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। खैर आप देखेंगे वो उसको यकीन दिलाने की कोशिशों में मगन है और उसको कह रहा है कि मैं वाकई में आपसे बेहद प्यार करता हूँ। शायद आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है लेकिन हकीकत यही है। लेकिन असरा ने साफ साफ फिर से इनकार कर दिया है और वो चाहती है कि इस तरह की आइंदा से कोई भी बात ना की जाए। लेकिन आप देखेंगे जी उसके घर वालों को जैसे ही इस चीज़ का इल्म होता है, क्योंकि इसरार जाकर बताता है कि मैं आइंदा से कभी भी असरा से इस तरह की किसी बात की तवक्का नहीं करूँगा, कभी भी उससे इस तरह की कोई बात नहीं करूँगा। जिस पर आप देखेंगे कि सर्वर उससे पूछता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों तुम अपना दिल हार बैठे हो, ऐसी क्या बात हो गई। लेकिन वो उसको बताने की कोशिशों में मगन है और उसको कहता है कि नहीं बस मैं यही चाहता हूँ। लेकिन सर्वर इसरार करता और कहता है कि सुल्तान से तुम्हारी मुलाकात हुई या दोबारा कुछ ऐसा हुआ तो मुझे बता सकते हो, शेयर कर सकते हो। लेकिन वो कहता है कि मैंने बहुत कोशिश की कि मैं असरा के दिल में जगह बना लूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। असरा के दिल में मैं कभी भी जगह नहीं बना पाया, बल्कि असरा हमेशा मुझसे दूर ही रही। मैं चाहता था कि वो मेरी ज़िंदगी में आए, मैं अपनी यानी कि उसकी ज़िंदगी को खुशियों से भर दूँ, लेकिन ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हो सकता है, बाकी जो मेरे नसीब। लेकिन आप देखेंगे कि सर्वर उसको समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि इसरा तुम बिल्कुल फ़िक्र मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। वो बिल्कुल पागल हो गई है और उसको बिल्कुल समझ नहीं आ पा रही कि आखिर क्या करना और क्या नहीं। तुम तो जानते हो कि वो गहरे सदमे में है और अभी अपने सदमे से बाहर नहीं निकली है। लेकिन तुम फ़िक्र मत करो, मैं उसको इन सब बातों के लिए मना लूँगा और वो ज़रूर इन सब बातों के लिए राज़ी हो जाएगी। तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। खेल तमाशा थोड़ा है जो हर वक़्त किसी न किसी के हाथों खेला जाए। आगे से वो कहती है कि नहीं, सुल्तान ने जो करना था कर लिया, अब मज़ीद किसी के साथ मैं खेल तमाशा करने वाली नहीं और ना ही कोई ऐसी हरकत करने वाली हूँ। खैर आप देखेंगे कि सार उसको समझाने की कोशिश कर रहा है, उसको कह रहा है कि ज़िंदगी खेल तमाशा वाक़ई नहीं है। इसलिए आप इन बातों से बाहर निकल कर आइए और अच्छे तरीके से सोचिए कि आखिर क्या और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। शायद आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है। खैर आप देखेंगे कि दूसरी तरफ सुल्तान बेचारा काफ़ी काफ़ी परेशान हो चुका है, क्योंकि उसका बाप उसको छोड़कर चला गया और वो कहीं न कहीं जानता है कि ये सारी कारस्तानी सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी की वजह से ही हुई है और उसी की वजह से ही सारा चक्कर चला है। इस चीज़ का अंदाज़ा उसको बाखूबी हो चुका है। खैर आप देखेंगे कि किस कदर परेशानी के आलम में सुल्तान ये देखता है कि सारा कुछ उसका बाप उसके नाम करके चला जाता है और ये चीज़ को काफ़ी परेशान और हैरान कर रही है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। आगे से आप देखेंगे कि उसकी माँ यानी कि तल्लत बेगम उसको समझाती है कि तुम्हारा बाप जानता था कि तुम्हारे पास अब कुछ भी नहीं रहने वाला, दुनिया तो तुमसे छूटने वाली है और बाकी तुम्हारे पास रह क्या जाता है, आखिर में ये घर, और वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही मिलना चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास कोई ठिकाना नहीं रहेगा। खैर अब देखेंगे कि सुल्तान को जगह जगह से जिल्लत और रुसवाई मिल रही है, इसके अलावा मजीद कुछ नहीं। वो असरा की तरफ कदम तो बढ़ाना चाहता है, लेकिन ये बात उसको समझ लेनी चाहिए कि असरा उसको भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। ऐसा ही वैसे होना चाहिए, लेकिन असरा का कोई भरोसा नहीं, आखिरी किस्त में ये लड़की फिर से उसको माफ़ करके राजी शाजी हो जाए और वापस चली जाए, क्योंकि उसके असरात कुछ यही नज़र आ रहे हैं। बाकी खैर उसको सब समझाने की कोशिशों में मगन है और उसको कह रहे हैं कि अपने ज़हन को बदल डालो। ड्रामा से और शिद्दत के इस एपिसोड में आप देखेंगे जी असरा जो है उसने तो काम ही उल्टा डाल दिया है। हम लोग क्या समझ के बैठे हुए थे ये लड़की सिरार के साथ ही शादी करेगी, लेकिन इस बात के चांसेस बहुत कम है। 50 से 60% इस बात के चांसेस हैं कि वो स्टार से शादी करेगी, क्योंकि उसने साफ साफ न्यू प्रोमो में बता दिया है कि नहीं जी ऐसा मैं कुछ नहीं करने वाली। और आप भी ये वहमो गुमान अपने दिमाग में मत लेके बैठना, अपने घर वालों को भी साफ साफ कह देती है कि आप लोग जो करना चाह रहे थे ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। हाँ ठीक है, मैं सुल्तान
को छोड़ रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसरार को अपना रही हूँ। उसके घर वाले इसको समझा रहे हैं कि क्या बेवकूफ़ाना हरकत कर रही हो, तुम्हें खुद समझना चाहिए। लेकिन वो कहती है कि मैं इसरार से खुद मिलना चाहती हूँ और खुद उससे बात करना चाहती हूँ। लेकिन हमारे इसरार भाई के सारे अरमानों पे पानी फिरने वाला है, क्योंकि उनको पता चलने वाला है कि उनके साथ क्या हो रहा है। सरवर भी उसको समझाने की कोशिश कर रहा है, मेरी बहन तुम फिर से पागलों वाली बात कर रही हो और फिर से गलत कर रही हो, तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। लेकिन अब तुम्हें इन बातों को समझना होगा और इन बातों पर सारा यानी कि सोचो विचार करनी होगी। लेकिन जी असरा जो है वो कह देती है कि अब मुझे इन सब बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। खैर अब देखेंगे दूसरी तरफ असरा जो है जैसे ही सरार से मिलती है, सरार उससे कहता है कि मैं आपको बिल्कुल पहले की तरह अपनाना चाहता हूँ और मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। आप बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जी वो साफ-साफ इनकार कर रही हैं। वो कह रही हैं कि अपने हिस्से की मोहब्बत मैंने कर ली और अब मैं मज़ीद आपको किसी गलतफ़हमी में मुब्तला नहीं रखना चाहती हूँ। मैंने जो कुछ किया वो करना था वो कर लिया है, लेकिन अब मज़ीद मैं किसी से कोई तवक्को कायम नहीं कर सकती। यानी कि जो होना था सो हो गया, जिसको सुनकर सरार कहता है कि आखिर आप ऐसे कैसे सोच सकती हैं? आप ऐसा नहीं कर सकती। आपकी ज़िंदगी कोई खेल तमाशा थोड़ा है जो हर वक़्त किसी न किसी के हाथों खेला जाए। आगे से वो कहती है कि नहीं, सुल्तान ने जो करना था कर लिया, अब मज़ीद किसी के साथ मैं खेल तमाशा करने वाली नहीं और ना ही कोई ऐसी हरकत करने वाली हूँ। ख़ैर अब देखेंगे कि सार उसको समझाने की कोशिश कर रहा है, उसको कह रहा है कि ज़िंदगी खेल तमाशा वाक़ई नहीं है। इसलिए आप इन बातों से बाहर निकल कर आइए और अच्छे तरीके से सोचिए कि आखिर क्या और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। शायद आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है। ख़ैर अब देखेंगे कि दूसरी तरफ सुल्तान बेचारा काफ़ी परेशान हो चुका है, क्योंकि उसका बाप उसको छोड़कर चला गया और वो कहीं न कहीं जानता है कि ये सारी कारिस्तानी सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी की वजह से ही हुई है और उसी की वजह से ही सारा चक्कर चला है। इस चीज़ का अंदाज़ा उसको बाखूबी हो चुका है। ख़ैर अब देखेंगे कि किस कदर परेशानी के आलम में सुल्तान ये देखता है कि सारा कुछ उसका बाप उसके नाम करके चला जाता है। और ये चीज़ को काफ़ी परेशान और हैरान कर रही है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। आगे से आप देखेंगे कि उसकी माँ यानी कि तल्लत बेगम उसको समझाती है कि तुम्हारा बाप जानता था कि तुम्हारे पास अब कुछ भी नहीं रहने वाला, दुनिया तो तुमसे छूटने वाली है और बाकी तुम्हारे पास रह क्या जाता है, आखिर में ये घर, और वो भी सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हें ही मिलना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास कोई ठिकाना नहीं रहेगा। खैर अब देखेंगे कि सुल्तान को जगह-जगह से ज़िल्लत और रुसवाई मिल रही है, इसके अलावा मज़ीद कुछ नहीं। वो असरा की तरफ कदम तो बढ़ाना चाहता है, लेकिन ये बात उसको समझ लेनी चाहिए कि असरा उसको भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। ऐसा ही वैसे होना चाहिए, लेकिन असरा का कोई भरोसा नहीं, आखिरी किस्त में ये लड़की फिर से उसको माफ़ करके राज़ी-शाज़ी हो जाए और वापस चली जाए, क्योंकि उसके असरात कुछ यही नज़र आ रहे हैं। बाकी खैर उसको सब समझाने की कोशिशों में मगन है और उसको कह रहे हैं कि अपने ज़हन को बदल डालो।